गुड मॉर्निंग। हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और फिजिकल ज्योग्राफी में अपना जो अगला टॉपिक है वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। हम पूरे विश्व का मैप अगर देखते हैं तो हमें पता है कि विश्व में महासागर और महाद्वीप हैं, वो फैले हुए हैं। विश्व जो हमारी पृथ्वी है उस पर कुछ महाद्वीप हैं और कुछ महासागर हैं। तो जब महाद्वीप और महासागरों का मैप हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं कि ये महाद्वीप और महासागर बने कैसे हैं, और ये महाद्वीप और महासागर वर्तमान में जहाँ पर स्थित हैं क्या हमेशा से वो वहीं पर स्थित थे या उनकी स्थिति में कोई बदलाव हुआ है। ये सारे जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास कुछ विद्वानों ने किया था। उन्हीं में से एक थे अल्फ्रेड वेगनर। और इन वेगनर महोदय ने 1912 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और वो सिद्धांत कौन सा था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के तहत उन्होंने जो महाद्वीप और महासागर हैं उनकी अवस्थिति में परिवर्तन जो हुआ है, जो विस्थापन हुआ है, उनके बनने की प्रक्रिया है, उसके बारे में कुछ बातें हमें बताई थी, वो हम इस सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम पूरे विश्व का मैप देखते हैं तो हमें पता है कि ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे महाद्वीप हैं। और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये सारे क्या हैं? महासागर हैं। तो ये कैसे बने और इनकी अवस्थिति हमेशा से क्या यही रही है या इनमें अंतर हुआ है या बदलाव हुआ, विस्थापन हुआ है, ये सब बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो वेगनर जो थे वो वास्तव में क्या थे? एक जलवायुवेत्ता थे, यानी कि वो जलवायु का अध्ययन कर रहे थे। अब जब वो जलवायु का अध्ययन कर रहे थे तब उनके सामने एक समस्या आई। उन्होंने कई स्थानों की जलवायु का जब अध्ययन किया तो उन्हें ये पता लगा कि एक ही स्थान की जलवायु पर समय समय में अंतर आया है, यानी कि समय समय पर एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार की जलवायु उन्हें मिली थी। यानी कि जैसे हम बात करें, हम राजस्थान की अगर बात करें तो मान लो कोई विद्वान राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करता है तो कुछ यहाँ से जीवाश्म, वनस्पति या फिर जो हमारी मृदा वगैरह है, इन सारी चीज़ों का जब वो अध्ययन करता है तो उससे जो पुरानी जलवायु है यहाँ की उसका भी कुछ कुछ पता चलता है। तो वो अगर हमें ये कहे कि यहाँ राजस्थान में आज शुष्क जलवायु पाई जाती है लेकिन पुराने टाइम पर यहाँ पर शुष्क जलवायु नहीं थी, यहाँ पर आर्द्र जलवायु थी, तो ऐसी ही समस्या वेगनर के सामने आई थी कि उन्हें एक ही स्थान पर कई प्रकार की जलवायु देखने को मिली थी। अब इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने दो कल्पनाएं की थी। कल्पना क्या थी? पहली उनकी कल्पना थी कि स्थल स्थिर रहें, यानी कि जो ये स्थलीय भाग हैं ये जहाँ आज हैं वहीं ये पहले थे। पहली कल्पना क्या की कि स्थल स्थिर है, कि ये जो स्थलीय भाग हैं ये हमेशा से आज हैं वहीं रहे हैं। तो अगर ये वहीं रहे हैं तो यहाँ समय के साथ क्या हुआ है? जलवायु में परिवर्तन हुआ है। यानी कि अगर स्थल स्थिर रहे हैं तो यहाँ की जलवायु क्या हुई है? परिवर्तित हुई है। ये पहली कल्पना उन्होंने की थी, लेकिन इसके पक्ष में उनके पास कोई प्रमाण नहीं मिला, उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिला, तो ये कल्पना है वो उन्होंने खुद ही खारिज कर दी। दूसरी कल्पना जो उन्होंने की थी वो थी कि जलवायु कटिबंध है वो तो क्या रहे हैं? स्थिर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जलवायु हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आर्द्र जलवायु रहती है। तो इन्होंने क्या कहा कि जलवायु कटिबंध है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो जलवायु कटिबंध है, कौन सा? आर्द्र जलवायु कटिबंध, ये तो स्थिर रहा है लेकिन जो स्थल हैं वो गतिशील रहे हैं। यानी कि जो ये स्थलीय भाग हैं ये जहाँ आज हैं वहाँ पहले नहीं थे, इनमें गति हुई है। ये इन्होंने दूसरी कल्पना की थी और इसके पक्ष में उनके पास प्रमाण खूब मिल गए थे उन्हें। तो उन्होंने क्या कहा था कि स्थल हैं वो गतिशील रहे हैं, यानी कि ये आज जहाँ पर हैं ये पहले वहाँ पर नहीं थे, जबकि जलवायु जो कटिबंध है वो क्या रहे हैं? स्थिर रहे हैं। तो पहली बात कि उन्हें एक स्थान पर कई प्रकार की जलवायु मिली,
उसका जब उन्होंने समाधान निकालने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा कि जलवायु कटिबंध है किसी भी स्थान के, वो तो रहे हैं स्थिर, लेकिन स्थल जो है वो क्या रहा है, गतिशील। तो एक स्थल मान लो यहाँ था पहले, वो इधर गति कर रहा है, अब यहाँ आर्द्र हो गई, यहाँ मान लो शुष्क जलवायु जोन है ये, तो वो शुष्क जलवायु से भी गुजरेगा, वो आर्द्र जलवायु से भी गुजरेगा, आगे मान लो क्या है, शीत है, तो वो और आगे बढ़ जाता है तो वो शीत जलवायु से भी गुजरेगा। तो इस प्रकार ये सारे स्थल हैं, वो जब गति कर रहे थे तो अलग अलग प्रकार के जलवायु कटिबंधों में ये गए और वहाँ की जलवायु में अंतर आता गया। ये इन्होंने मेन बात कही थी। तो ये जो मेन पॉइंट है इनके सिद्धांत का वो था। अब फिर इन्होंने उसी कल्पना के आधार पर एक और कल्पना की, और वो क्या कि इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस जो युग था, उस कार्बोनिफेरस युग में जो पूरा का पूरा स्थलीय भाग है वो एक जगह था। पूरा का पूरा स्थलीय भाग था वो क्या था, एक जगह था। ये जितने भी महाद्वीप हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और उन्होंने उनको वेगनर ने क्या नाम दिया, पेंजिया नाम दिया। तो ये शब्द हैं, ये आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पूछे जाते हैं कि वेगनर ने सारे स्थलखंडों का जो समूह था उसको क्या नाम दिया, उसे पेंजिया नाम दिया। अब इस पेंजिया में कई आंतरिक सागर भी थे, यानी कि इन स्थलखंडों के बीच कुछ जल भरा हुआ था, वो क्या था, आंतरिक सागर। थोड़े समय बाद इनके बीच में एक सागर का निर्माण हुआ, उसे क्या कहा, टेथिस सागर कहा। जहाँ आज हमारा हिमालय खड़ा है वहाँ पहले क्या था, टेथिस सागर था। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक तो पेंजिया हो गया, एक क्या हो गया, टेथिस सागर हो गया, और जो सारा इसके चारों ओर का जो ये जलीय भाग है उसे क्या कहा, पेंथालासा कहा। तो तीन नाम यहाँ पर पढ़े हैं हमने। एक तो पेंजिया, जो पूरा का पूरा भूखंड था उसे क्या नाम दिया था, पेंजिया। जो उस भूखंड को घेरे हुए जलीय भाग था उसे क्या नाम दिया, पेंथालासा। जो उत्तरी भूखंड था उसे क्या नाम दिया, लोरेंसिया या अंगारा लैंड। जो उत्तरी भाग था उसे क्या नाम दिया, लोरेंसिया या अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग था उसे क्या नाम दिया, गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में जो सागरीय भाग था उसको क्या नाम दिया, टेथिस सागर नाम दिया। तो ये कुछ शब्द हैं वो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला शब्द पेंजिया, पूरा स्थलखंड। दूसरा शब्द पूरा जो बाहर का जल था वो पेंथालासा। जो इस स्थल का उत्तरी भाग था, ये वाला भाग, इसको अंगारा लैंड या लोरेंसिया। दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। यहाँ पर एक टेथिस सागर था। तो ये कार्बनीफेरस युग की बात है। इस दौरान उन्होंने एक क्या कहा कि जो सियाल था वो सीमा पर तैर रहा था, यानी कि जो ऊपरी स्थल भाग है वो सियाल से बने हुए उन्होंने माने, और सियाल के नीचे उन्होंने क्या मानी, सीमा मानी। और वेगनर ने क्या कहा था कि ये स्थलखंड जो सियाल से बने हुए हैं ये सीमा पर तैर रहे थे बिना किसी अवरोध के। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मेसोजोइक युग के बाद इस पेंजिया का विभाजन शुरू हो गया, ये टूटना शुरू हो गया। यहाँ हम देखेंगे तो इस पेंजिया में विभाजन शुरू हो जाता है, और विभाजन शुरू हो जाता है तो इस लोरेंसिया से तो उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप वगैरह बनते हैं, जबकि जो गोंडवाना लैंड था उस गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे भाग बनते हैं। तो मेसोजोइक युग के बाद इस पेंजिया में विभाजन शुरू हो जाता है। लेकिन ये विभाजन होता क्यों है, इसके लिए उन्होंने दो बलों की कल्पना की। तो अगर हम यहाँ इस चित्र में देखेंगे तो जो विभाजन होने के बाद इन भूखंडों का या इन स्थल खंडों का विस्थापन हो रहा था वो दो तरफ हो रहा था। एक तो विषुवत रेखा की ओर हो रहा था, यानी कि दोनों ओर से स्थल खंड है वो विषुवत रेखा की ओर आ रहे थे। दूसरा जो इनका विस्थापन हो रहा था वो पश्चिम की ओर हो रहा था, और पश्चिम की ओर मुख्यतः किसका किसका हो रहा था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का। यानी कि इन स्थलखंडों में टूटन के बाद इनका दो दिशाओं में विस्थापन हो रहा था, एक तो भूमध्य रेखा की ओर और दूसरा था पश्चिम की ओर। तो भूमध्य रेखा की ओर जो विस्थापन हो रहा था उसके लिए इन्होंने गुरुत्व बल को जिम्मेदार
माना। और पश्चिम की ओर जो विस्थापन हो रहा था उसके लिए इन्होंने ज्वारीय बल को कारण माना। ज्वार क्या होता है कि हम जानते हैं कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं ये एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं। तो जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा है वो भी अपना आकर्षण बल लगाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जब ये पृथ्वी घूमती है तो इस घूर्णन के कारण जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है वो जो ज्वारीय बल है उसके कारण पश्चिम की ओर विस्थापित होते गए। तो ये दो बल इन्होंने मुख्यतः माने थे। अब इन बलों के कारण ये जो हमारे स्थलखंड थे इनमें टूटन हुई और टूटने के बाद ये विस्थापित होने लगे। तो जो बीच का भाग है इस पेंजिया का वो तो क्या हुआ, टेथिस सागर बन गया। जुरेसिक युग में जो गोंडवाना लैंड है वो विभाजित हो गया और गोंडवाना लैंड के विभाजित होने से अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, भारत, अंटार्कटिका ये सारे अलग अलग हो गए और यहाँ पर हिंद महासागर का निर्माण हो गया। उससे पहले यहाँ पर हिंद महासागर नहीं था, सिर्फ एक ही महासागर था, वो क्या था, पेंथालासा। दोनों अमेरिका पश्चिम की ओर खिसकने लग गए। ये अमेरिका थे ये पश्चिम की ओर खिसकने लग गए। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये जुड़े हुए हैं इससे, यहाँ भी जुड़े हुए हैं, यहाँ इनमें टूटन हो गई और यहाँ ये पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहे हैं। तो पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहे हैं तो बीच में एक सागर बन गया, वो कौन सा बन गया, अटलांटिक महासागर बन गया। अब ये स्थलखंड हैं वो अलग अलग दर से आगे बढ़ रहे थे, इसलिए ये जो अटलांटिक महासागर है वो लगभग एस आकार का है वो बन गया। उत्तरी ध्रुव से भी स्थल हैं वो हटते गए, यानी कि उत्तरी ध्रुव से स्थल हैं वो कहाँ की ओर आएंगे, विषुवत रेखा की ओर आएंगे। और विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, आर्कटिक महासागर बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर्कटिक सागर बन जाएगा। पेंथालासा था उस पर स्थलखंडों का अतिक्रमण हो गया तो उसका जो अवशिष्ट भाग था ये अवशिष्ट भाग ये कौन सा बन गया, प्रशांत महासागर बन गया। तो इस प्रक्रिया से ये जो वर्तमान स्वरूप है यानी कि पेंजिया और पेंथालासा से ये जो वर्तमान स्वरूप है ये अब बना है। ये किसने बताया, ये बताया अल्फ्रेड वेगनर ने। तो इन्होंने महाद्वीप या फिर जो स्थलखंड है उनमें विस्थापन का समर्थन किया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत है वो था। अब इसके पक्ष में भी उन्हें कुछ प्रमाण मिले, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है उसमें अध्ययन करेंगे। तो 2-3 बातें हैं। पहली बात तो कि उन्हें एक ही स्थान पर जलवायु अलग अलग मिली, उसके समाधान के लिए उन्होंने कल्पना की कि स्थल हैं वो गतिशील रहे हैं और जलवायु कटिबंध हैं वो स्थिर रहे हैं। फिर उन्होंने कल्पना की कि कार्बोनिफेरस युग में ये सारे स्थलखंड थे ये पेंजिया के रूप में इकट्ठे थे, बाहर पेंथालासा था। अब इस पेंजिया में टूटन हुई या विखंडन होना शुरू हुआ, वो विखंडन के कारण दो तरफ गति उसमें हुई, भूमध्य रेखा की तरफ और पश्चिम की ओर। भूमध्य रेखा की तरफ गुरुत्व बल के कारण और पश्चिम की ओर ज्वारीय बल के कारण। उसके कारण क्या हुआ, टेथिस सागर बना। ये स्थलखंड है ये पश्चिम की ओर खिसकते गए तो यहाँ पर एस आकार का जो अटलांटिक सागर है वो बना। फिर जो गोंडवाना लैंड है वो टूटा तो यहाँ पर हिंद महासागर बना। उत्तरी ध्रुव से जो स्थलखंड हटे तो वहाँ पर आर्कटिक सागर बना। तो ये मेन बातें हैं इस सिद्धांत की, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके पक्ष में जो एविडेंस हैं वो पढ़ेंगे।